पानीपत के गांव सुताना में एक परिवार को जिंदा जलाने के मामले में नया खुलासा हुआ है। इस मामले में पता चला है कि आग किसी और ने नहीं बल्कि चचेरे भाई नहीं लगाई थी। इस मामले में आरोपी पर पहले ही उक्त परिवार के साथ कई वारदातों के आरोप है। एक मामला पॉक्सो का भी था जिसमें नाबालिग लड़की को कोर्ट में बयान बदलने को लेकर मजबूर किया गया था। मंगलवार को हुई इस आगजनी में 3 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिसमें से 4 सिविल अस्पताल उपचार अधीन है और एक का इलाज रोहतक पीजीआई में चल रहा है। 2 साल बाद लड़की के कोर्ट में बयान बदलने के बाद आरोपी जमानत पर आया और जेल से बाहर आते ही उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने उसके साथ ही दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे केशव का आज बुधवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। जानकारी देते हुए रणधीर ने बताया कि वह गांव सुताना का रहने वाला है। आरोपी मोनू उर्फ भोंदू उसका चचेरा भाई है। करीब 4 साल पहले आरोपी ने उसकी बेटी नीतू के सिर पर गहरी चोट मार दी थी, जिस दौरान नीतू के सर 21 टांके आए थे। मामले की शिकायत पुलिस को भी दी गई थी। उसे वक्त पुलिस और सामाजिक दबाव के कारण समझौता कर दिया गया था। 2020 में आरोपी ने उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी, जिस मामले में उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। मामला 2 साल तक कोर्ट में विचाराधीन रहा, जिसके बाद करीब 8 माह पहले सामाजिक दबाव के चलते कोर्ट में बयानों से पलटा गया। इसके आधार पर ही आरोपी कोर्ट के आदेशों पर जेल से जमानत पर बाहर आया था। इसके बाद करीब 4 माह पहले भी उसने देर रात 12 बजे अवैध पिस्तौल के बल पर उससे 8 लाख रुपए की मांग की थी। रुपए न देने पर पूरे परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी थी। इसकी भी शिकायत पुलिस को दी गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी बोला जेल में 6 लाख और बाहर 2 लाख हुए खर्च। रणधीर ने बताया कि आरोपी उससे 8 लाख रुपए की मांग करता है। वह कहता है कि जिस दौरान पॉक्सो के मामले में वह जेल में गया था, उसके 8 लाख रुपए खर्च हो गए, जिसमें 3 लाख रुपए जेल के भीतर वह खा गया। 3 लाख रुपए जेल में रहने के लगे। इसके अलावा 2 लाख रुपए उसके पिता ने बाहर वकीलों आदि को दे दिए। ये रुपए की वह लगातार मांग करता था। रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी देता था। रणधीर के मुताबिक मोनू जब से जेल से बाहर आया है उसके साथ झगड़ा कर रहा है। करीब 1.5 माह पहले उसके भी 2 दांत तोड़ दिए, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। आरोपी के डर से ही की बेटी की शादी। आरोपी लगातार अपनी चचेरी बहन को बदनीयती से देखता था, जिसके चलते उसकी कुछ समय पहले ही शादी की गई है। अब छोटी बेटी भी 17 साल की है, जिसकी भी आरोपी के डर के चलते बालिग होने पर शादी की जाएगी। वारदात में एक बेटे की मौत हो गई है। छोटी बेटी की शादी के बाद 13 साल की बेटी और 7 साल का बेटा व पति पत्नी रह जाएंगे। पिस्तौल और चाकू दिखा ले गया सबसे आखिरी वाले कमरे में। रणधीर ने बताया कि मंगलवार दोपहर बाद आरोपी मोनू अपने साथी राहुल के साथ घर में दाखिल हुआ। दोनों के पास हथियार थे। घर में 3 कमरे हैं। तीनों कमरों में बैठे लोगों को वह हथियारों के बल पर घर के सबसे पिछले और आखिरी कमरे में ले गया, जहां ले जाने के बाद उन्हें भीतर बंद कर बाहर ताला लगा दिया। इसके अलावा उससे आगे वाले कमरे और फिर सबसे पहले कमरे का भी ताला लगा दिया। इसके बाद घर में आग लगा दी। धुआं देख स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे थे, जिन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए तीनों कमरों के ताले तोड़े और फिर परिजनों को बाहर निकाला। सभी को अस्पताल ले पहुंचे घायलों विशाल 22, नीतू 20, बाला 40, रितिका 17, राखी 13 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें राखी की हालत नाजुक होने के चलते उसे रोहतक पीजीआई भर्ती करवाया गया है। वहीं 3 साल के चिराग उर्फ चीकू की मौत हो गई।